नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप लोग सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज उसी पॉजिटिविटी के साथ एक रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। अगले 15 दिन में देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं यहाँ पर। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। सॉरी, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। दिस इज पाइल 1। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल 1 चूज़ करिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है तो आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो अब 15 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये चेक करते हैं। तो मैं पाइल 1 के साथ शुरू करती हूँ। पाइल 2 हम इधर रख देते हैं। आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स, ये गाइस ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे। जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ आप अपने मैसेजेस रखिए, बाकी जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। एंड पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ओके, शुरू करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंड द यूनिवर्स, प्लीज ब्लेस मी to give the correct reading. Thank you. देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, सो वी हैव 1 कार्ड, टेम्परेंस। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, ऑलराइट, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो वी हैव टावर। तो कोई टावर मोमेंट आने वाला है और जिस भी सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे इस टावर मोमेंट के बाद। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ था, कोई आपकी इमोशंस के साथ खेल के किसी ने धोखा किया था, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला था, तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक विल फेवर यू। लक आपकी साइड पर है, लक आपको फेवर करेगा। और मुझे दिख रहा है किसी तरीके का सेलिब्रेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि किसी तरीके की कोई रे ऑफ होप आपको नज़र आएगी। जो भी आपकी टावर मूवमेंट
होगा उसके बाद डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, और हीलिंग आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो गए हैं, इमोशनली बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं, कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत हीलिंग आ रही है आपके लिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो हेल्थ रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। मेजर आर्काना से चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज फॉर पाइल 1 व्यूअर्स, नेक्स्ट 15 डेज फॉर पाइल 1 व्यूअर्स। ओके, हाई प्रीस्टेस। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, और जो भी कोई थर्ड पार्टी थी आपकी सिचुएशन में, चाहे वो आपके करियर में हो, जैसे किसी ने पॉलिटिक्स करी हो आपके साथ, पार्टनरशिप में अगर आपने बिजनेस किया हो उसने आपको धोखा दे दिया हो, या जॉब में पॉलिटिक्स हो रही हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की पॉलिटिक्स हो रही हो आपकी फैमिली से रिलेटेड, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हों जो भड़का रहे हों, या फिर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, तो किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी जो है वो एंड होती भी नज़र आ रही है विद दिस टावर मोमेंट, ये दिख रहा है मुझे। एनी अदर कार्ड एंजल्स, एनी अदर कार्ड फॉर पाइल 1। ओके, एनी अदर कार्ड फॉर पाइल 1, एनी अदर कार्ड फॉर पाइल 1। ओके, बॉटम से है जजमेंट। मैंने कहा ही था आपको कि जस्टिस होने वाला है आपके साथ। यहाँ से भी टावर आ गया, देखिए डबल कन्फर्मेशन। तो डेफिनेटली ये दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो एंड हो रही है, और जजमेंट आपकी फेवर में आ रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, जजमेंट आपकी फेवर में होगा। यहाँ से भी टेम्परेंस आ गया, हीलिंग आ रही है आपके लिए। डेफिनेटली जितने भी घाव आपको मिले हैं वो सारे हील हो जाएंगे। यहाँ से भी डेविल आ गया, तो कोई डेविल है जो थर्ड पार्टी है वो एंड हो रही है, और यहाँ से डेथ आ गया। डेफिनेटली जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, जो भी सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, वो सिचुएशन का दी एंड हो रहा है, और ये हैंगमैन रिवर्स आया है। तो डेफिनेटली जिस भी स्टक सिचुएशन में आप थे, उस स्टक सिचुएशन से आप हट जाएंगे और आप क्लैरिटी में आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और चैरियट मुझे दिख रहा है, कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अपना प्यार लेकर वापस आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लेट्स चेक फ्रॉम the other deck also। ज़्यादा करके मुझे लव से रिलेटेड दिख रहा है ये, इफ़ आई टॉक अबाउट, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे, और जो कार्ड्स आए हैं वो ज़्यादा करके लव के लिए, लव रिलेशन को दिखाते हुए आए हैं, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स चेक फ्रॉम दिस ऑल्सो कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स पाइल 1 के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए पाइल 1 के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज गिव मी कार्ड्स एंजल्स। ओके, बॉटम से है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो शायद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दुविधा में, वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगले 15 दिन के अंदर आपकी सिचुएशन पूरी बैलेंस हो जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, इमोशनल लॉस हुआ हो, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, पर्सनल लाइफ में कंस्ट्रेंट्स हो, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, जिस भी तरीके से हो, आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट बैलेंस है,
पूरी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। तो अगले 15 दिन बहुत ही खास हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा खास। और 2 नंबर मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। मटेरियल हार्वेस्ट, डेफिनेटली आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं। तो एंजल्स डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए दे रहे हैं। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड लगता है मुझे, जैसे विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। सॉलिट्यूड में आप अभी हैं, ऑब्वियसली ट्रैप्ड इन फियर, किसी तरीके का डर है, शायद आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके की खुशी नहीं मिल सकती। तो इस डर से बाहर आ जाएंगे आप। इस एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप, आपको डर लगता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शायद वो गलत कदम हो। तो इस डर से, इस ये जो आप जकड़े हुए हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो पूरे आप जकड़े हुए हैं, ये खुल जाएगा, ये बैरियर जो है ये हट जाएगा, ये दिख रहा है मुझे। और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे आप, डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पहला कार्ड ही बैलेंस का आया था, और उसके बाद में रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर मुझे 2 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहा है आपके लिए, कि अगले जो 2 वीक्स हैं, किसी के लिए 2 दिन बहुत ख़ास हो सकते हैं, अगले 2 दिन बहुत ही ख़ास हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए 2 वीक्स बहुत स्पेशल हो सकते हैं। ये अगले 2 वीक्स जो हैं बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग, जैसे कहना चाहिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 15 days। थैंक यू। What blessings and guidance do you have for my pile 1 viewers? What blessings and guidance do you have for my pile 1 viewers? Okay. एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए वहाँ से भी बैलेंस आया था और यहाँ से भी, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही हैं। गॉडेस ऑफ मून, ये आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल टर्मोइल से आप गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल 1 जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड दिख रही है मुझे। इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहा है, टर्मोइल जिसे कहते हैं ना, टावर मोमेंट, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। तो गॉडेस ऑफ मून जो है वो आपको ब्लेस करेंगी और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देंगी, इमोशनल बैलेंस देंगी। एंड एंजल ऑफ बैलेंस डेफिनेटली आपको ब्लेस करने के लिए आ रही हैं। आपकी पूरी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पूरी कंप्लीट लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। यस, ओके। एंड बॉटम से है इनडिसिशन, तो इस दुविधा से आप बाहर आ जाएंगे। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वहाँ भी आई थी, इस दुविधा से आप बाहर आ जाएंगे, ये दिख रहा है। Let's check the angel answers for you and then we'll sum up the reading. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Oh my God, so many cards I can't take. Okay. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, तो कुछ ऐसा है जो आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। शायद आप जिस रास्ते पे हैं, शायद आपको उसको एक बार दोबारा से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप स्टक हैं, अगर आप लव लाइफ में स्टक हैं तो आपको शायद रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। शायद आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपको रास्ता मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप लव लाइफ में स्टक हैं कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ जाए। अगर आप करियर में स्टक हैं या फाइनेंशियली स्टक हैं तो भी आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी के थ्रू ही आप
अपनी पोजीशन में बैलेंस ला पाएंगे, अपनी जो भी जिस भी स्फीयर ऑफ लाइफ में आप स्टक हैं। तो रिकंसिडर का कार्ड आया है यहाँ पर, और हेल्पफुल पीपल का भी आया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपके पास में कुछ लोगों को डेफिनेटली भेज रहे हैं या भेजने वाले हैं इस 15 दिन में, और वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। ये मुझे नज़र आ रहा है डेफिनेटली। लेट्स चेक वन लास्ट थिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स। Angels, is there any other guidance that you wish to give to my pile 1 viewers? Please let us know. Thank you. Is there any other guidance that you wish to give to my pile 1 viewers? Okay, I'll just take the bottom card, acceptance. तो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। तो अभी जो भी प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और डिवाइन से कनेक्ट होइए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाइए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ये कहा जा रहा है आपको। साइंस, डेफिनेटली आपको एंजल्स साइंस दे रहे हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने थर्ड आई चक्रा, अपने जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा साइंस मिलेंगे जो डिवाइन आपको देंगे। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और उसके बाद में आप डेफिनेटली डिकोड कर पाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। रिकंसिडर का जो कार्ड आया है वो इसीलिए आया है कि आपको साइंस जो मिल रहे हैं, हेल्पफुल पीपल भी आपके लिए आया है। आपको साइंस दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको हेल्पफुल पीपल भी दे रहे हैं। आपको अपनी सिचुएशन को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, एंड सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली, जस्ट लेट इट हैपन, बिकॉज एंजल्स आपको हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो ये अगले 15 दिन मुझे बहुत ही खास लग रहे हैं आपके लिए। बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिविटी के लिए आ रहे हैं। दे आर फॉर योर पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कंप्लीट लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सो दिस इज़ रियली ग्रेट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। इन केस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई रियली गेट मोटिवेटेड व्हेन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, and we'll meet in the next reading. Thank you for now. चलिए अब हम चेक करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए चेक करते हैं कि ये 15 दिन उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, ओके। Angels, universe, my spirit guides, my ancestors, divine and the universe, प्लीज़ मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स ये 15 दिन क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। I can't take so many cards. Okay, I've got 4 of swords. What else? Please give me cards, angels. Okay, for pile number 2. What else? Again. 2 of wands and 9 of swords. Okay.
This is my last shuffle, angels. Any other cards that you wish to give for pile number 2? Thank you. प्लीज़ बताइए. ओके, कार्ड फ्लिप हो गया. Any other cards for pile number 2? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ वैंड्स. एक कार्ड गिर गया है, वो मैं उठा लेती हूँ. द एम्परर. ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसने देयर इज़ समथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने, बहुत वेट किया है आपने, और अभी भी वेट कर रहे हैं. मुझे ये लंबा समय दिख रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट 2 years, मोर देन दैट ऑल्सो. किसी किसी के लिए 2 साल से भी ज़्यादा हो सकता है. बहुत लंबा इंतज़ार दिख रहा है. और ये दिख रहा है, ये भी मुझे लव से रिलेटेड ही दिख रहा है समहाउ. उसमें मुझे करियर का नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है. पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. बहुत टाइम से मतलब दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन. और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं. उनको आप अपनी दुनिया मानते हैं, और बहुत पेशेंस रखी है आपने, बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं. और अभी भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा होगा अभी कि नहीं होगा, कि आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए मिल पाएंगे. क्या आप सोल कनेक्शन में हैं, तो क्या आप अपने सोलमेट से रीयूनाइट हो पाएंगे. ये वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है. डेफिनेटली आपके मन में डर तो है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, और आपने सरेंडर कर दिया है. बहुत स्लीपलेस नाइट्स रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा, बहुत एंग्जाइटी. मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं. बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं. बैकएक हो सकता है आपको, हेडेक, माइग्रेन, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं. बहुत तरह की जैसे कहते हैं स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं. बहुत वेट कर रहे हैं आप, बहुत रोए हैं आप, और आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन. और आप हीलिंग चाहते हैं. आप हील करने के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि आपको हील करा जाए, आपकी सिचुएशन में हीलिंग आए, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आए. डेफिनेटली मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली, जो भी आपके पार्टनर हैं वो नहीं मान रहे हैं. कुछ ऐसे मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये दिख रहा है. मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं. एंजल्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2. दिस इज़ माई लास्ट शफल, एंजल्स. ओके, ऑलराइट. वर्ल्ड, कोई एंडिंग हो रही है. डेफिनेटली कोई सिचुएशन एंड हो रही है, और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये दिख रहा है. तो इस 15 दिन में आपके लिए ये जो टफ साइकिल है जिससे आप अभी गुजरे हैं, ये टफ साइकिल एंड हो रही है, और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में. हायरोफेंट से मुझे दिख रहा है कि कोई ट्रेडिशनल, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो मैरिज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मैरिज आप चाह रहे हैं, जो पार्टनर आप चाह रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है. किसी तरीके का जेस्चर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम जिसमें आप अटके हुए हैं लव लाइफ में, वो सॉल्व होती भी नज़र आ रही है मुझे. यहाँ से भी मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार शायद आपके पास वापस आ रहा है. यहाँ से मुझे भी यही एनर्जी आ रही है. हायरोफेंट भी आया है,
तो डेफिनेटली कुछ कमिटमेंट दिख रहा है, कोई जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में थे वो सारे कन्फ्यूजन्स मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और मजिशियन की एनर्जी में आप आ जाएंगे। जैसे एक मजिशियन होता है जिसके पास सारे टूल्स होते हैं, वो अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट कर सकता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, ये एनर्जी पिक हो रही है डेफिनेटली। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे डेक से कि क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू विश टू टेल? थैंक यू। मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड आना चाहता है। ओके, मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके ओके, ऑलराइट। बॉटम से है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का मिलन, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये नेक्स्ट 15 दिन बहुत ख़ास होने वाले हैं आपके लिए। पाइल 1 में भी यही आया था, तो वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इसमें भी दोनों हाथ हैं। तो जो बीज आपने बोया था प्यार का, वो काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके फल अब आपको खाने के लिए, फ्रूट्स आपको खाने के लिए डेफिनेटली यूनिवर्स दे रही है। आप दोनों का मिलन, आप दोनों का रीयूनियन मुझे दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वंडरफुल एनर्जी। जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स में आप स्टक थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मैंने यहाँ से भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से पिक किया था कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स में अगर आप स्टक हैं, कन्फ्यूजन्स हैं आपको बहुत सारे, तो वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी, या मटेरियल चेंजेस किसी भी तरीके की, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए या फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, या घर वाले नहीं मान रहे हैं या उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग। 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है इन ऑल द स्फीयर्स। ब्यूटिफुल एनर्जी। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, इसके बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेस के 2 कार्ड्स आ गए, यहाँ से भी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ से भी। सो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 डेज़ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। 1 वीक में बहुत स्पेशल कुछ होगा आपके साथ। 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक के अंदर, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आज से आप 7 डेज़ ले लीजिए। 1 वीक बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाओ, क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, यहाँ से हमारे पास 2 मैरिज के कार्ड्स आ गए। तो डेफिनेटली आपकी मैरिज, आपका रीयूनियन, आपको कमिटमेंट, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और एंड रिजल्ट तो डेफिनेटली मैरिज है ही। ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रेट। सो अब हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट टेक, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो मुझे नंबर जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, 7 डेज़, 1 वीक की एनर्जी मुझे लग रही है। आज से अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से भी 7 आया है, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। विद इन 7 डेज आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ मेडिटेट करिएगा, चक्रा बैलेंस करिएगा अपने, सो दैट ये हीलिंग आपको मिल जाए और आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आ जाए। ओके, सो यस, ऑलराइट। एंजल्स प्लीज़ बताएं for pile number 2 viewers, what blessings are coming in the next 15 days? Thank you. Okay. All right.
यहाँ से आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अगेन 1 नंबर, 9 + 1 10, 1 नंबर। 1 वीक के अंदर कुछ स्पेशल होने वाला है, 111 आ गया हमारे पास। और ये कार्ड बता रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपको कंप्लीटली अकेले रहकर डिवाइन से कनेक्ट होना है, हीलिंग लेनी है, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है, अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, ये कहा जा रहा है आपसे। जितने भी नेगेटिविटी के थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकालना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने चक्रास बैलेंस करने हैं ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, ये कहा जा रहा है। ओके, सो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली जैसे ही आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, आपको पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आने लग जाएंगी कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं आप। तो वो पॉसिबिलिटीज़ को आपको कैप्चर करना है, ये कहा जा रहा है आपसे। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आर्कएंजल रफेल जो है वो आपकी मदद करेंगे, और आर्कएंजल और 4th चक्रा जो है आपका हार्ट चक्रा वो ओपन हो रहा है डेफिनेटली। देन मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ से भी मैजिशियन आया है। मैंने आपको कहा था कि आपका जब क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो डिवाइन आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि आपके पास में वो सारे टूल्स होंगे कि आप अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। इतने ज़्यादा पावर आपके पास आ जाएगी। मैजिशियन एंड द मिरर, सेम कार्ड आया है, अगेन द सेम कार्ड। आप अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट कर पाएंगे, खुद ही अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएंगे। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये सक्सेस जब आपको मिल जाएगी, कुछ है आपके हाथ में जो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत अनमोल है, जिसको भी आप पाना चाहते हैं। जब आप उसे पा लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सा अप्रिसिएशन मिलेगा। ये अबंडेंस हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लाइफ करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव लाइफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, मुझे तो यहाँ पर लव से रिलेटेड दिख रहा है। जब आप अपने लव को पालेंगे, अपनी खुशी को पालेंगे, ये आपकी खुशी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारा अप्रिसिएशन, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, डेफिनेटली कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आना है, ये दिख रहा है। एंड उसके बाद में डेफिनेटली अबंडेंस तो आनी है। जब आप अपने सोलमेट से मिल लेंगे तो उसके बाद ये अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। सक्सेस के 2 कार्ड आए हैं, प्रॉस्पेरिटी के कार्ड आए हैं, और ये यहाँ से भी हमारे पास कॉर्नुकोपिया आ गया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ये ज़बरदस्त खुशी, ये ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़। वैसे मुझे 7 डेज़ की एनर्जी लग रही है, बट यहाँ से भी देखिए 111 आया है, सो 1 वीक की एनर्जी मुझे लग रही है। किसी के लिए 1 वीक हो सकता है, किसी के लिए 2 वीक्स हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे 1 वीक दिख रहा है। चलिए हम एंजल आंसर्स लेते हैं एंड वी विल सम अप द रीडिंग। Angels, for my pile 2 viewers, what blessings do you have? What guidance do you have? Please tell us. Thank you. For my pile 2 viewers, in next 15 days के लिए क्या guidance है? For my pile 2 viewers, next 15 days के लिए क्या guidance है? Okay, all right. देखते हैं क्या है। रिकवरी, डेफिनेटली मुझे आप यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा खुल रहा है, आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर रिकवरी होती हुई, आपका चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज भी थे तो वो भी हील हो रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थी वो भी हील हो रही हैं विद दिस रिकवरी कार्ड। ओके, देन वी हैव नो नीड टू वरी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी।
यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आपका क्राउन चक्र खुल जाएगा, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, उसके बाद में यू विल बी रेडी फॉर अबंडेंस, यू विल बी कम्प्लीटली रेडी फॉर अ न्यू, टू बिगिन अ न्यू लाइफ, टू बिगिन अ न्यू साइकिल, अ न्यू फेज इन योर लाइफ। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। वाओ, ग्रेट। चलिए हम इससे देख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने, क्योंकि पाइल 1 में भी किया था, सो आई विल डू विद पाइल 2 ऑल्सो। बट बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, व्हाट ब्लेसिंग्स डू यू विश टू गिव फॉर पाइल 2 व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। What blessings do you wish to give for my pile 2 viewers for the next 15 days? Cards बहुत स्लिप हो गए। ओके, ये 2 ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सेल्फ लव, मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड आया था। मैंने आपको कहा था कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपको हील होना है, आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं। तो यहाँ से भी वही कार्ड आ गया। Then we have non-duality. Okay, let your authentic humanity shine forth while also bowing to the inner divine. You can become fluent at doing both. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो अंदर की सेल्फ है उसको जगाइए। अंदर आप मतलब अपनी कॉन्शियस, वही सेम चीज़ है ये, अपनी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना है आपको। अपनी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होकर आप बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी की तरफ जाएंगे। मतलब आप अपने आप को पहचान पाएंगे और अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब आप ये कर पाएंगे उसके बाद में डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। डिटैचमेंट, तो किसी चीज़ से आपको डिटैच होना है। यू फाइनली फील होल इनसाइड। जब आप अंदर अपनी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो मटेरियल वर्ल्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो इनसिग्निफिकेंट हैं, जिनकी आपको लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी जो है उसको आप डिटैच कर देंगे, कम्प्लीटली डिटैच कर देंगे, क्योंकि आप अपने आप को ही फुलफिल मानेंगे। अपने आप के अंदर ही आपको इतनी खुशी मिल जाएगी कि आपको वो बाहरी लोग जो दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं पर एक्चुअली में है नहीं, तो वो उन सब नेगेटिविटी से आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली जब आप ये करेंगे तो ट्रायम्फ और सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ब्यूटिफुल एनर्जीज, और आंसर आपको पहले ही मिल गया यस, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ जब आप ऐसा करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।